सो हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेगापिक्सल के बारे में। मोबाइल्स की दुनिया में और कुछ हो ना हो, लेकिन मोबाइल में जो सबसे ज़्यादा मार्केटेड फीचर है आजकल, वो है कि भाई मोबाइल का जो कैमरा है उसका मेगापिक्सल। आप कोई भी सीरीज़ देख लीजिए, चाहे वो वन प्लस का मोबाइल हो, वीवो हो, ओप्पो हो या सैमसंग हो, एप्पल हो, कोई भी हो। एप्पल का एटलीस्ट ये तो है कि वो 12 मेगापिक्सल का ही देता है और रख देता है। बाकी हर स्मार्टफोन कंपनी आजकल जो काम कर रही है वो ये कर रही है कि भैया और कुछ बढ़े या ना बढ़े, कैमरा जो उसमें है या तो उसके नंबर बढ़ा दो या उसके अंदर जो मेगापिक्सल है उसका साइज़ बढ़ा के दे दो। तो अगर आप देखेंगे तो आजकल बजट रेंज में भी चार कैमरा के मोबाइल आने लग गए हैं, और उसमें भी जो मेगापिक्सल है कैमरा का, वो कोई 48 दे रहा है, कोई क्या दे रहा है, मतलब हर कोई में होड़ मची हुई है। बट हम कई बार ये भूल जाते हैं कि कैमरा में खाली मेगापिक्सल ही एक चीज़ नहीं होती है। इनफैक्ट हमें यही नहीं पता कि मेगापिक्सल होता क्या है अपने आप में। सो आज आपको मैं वही समझाने वाला हूँ कि भाई एक्चुअली मेगापिक्सल होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस किस लेवल पे है कैमरा में। सो पहले तो ये नहीं कहूँगा मैं कि मेगापिक्सल की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, बिकॉज वो कहना एक कह सकते हैं कि खाली व्यूज़ पाने के लिए बोली हुई बात हो गई, क्योंकि मेगापिक्सल का भी इंपॉर्टेंस है। पर पहले ये समझिए कि मेगापिक्सल होता क्या है। मेगापिक्सल खाली एक टर्म है। मेगा मतलब मिलियन और पिक्सल्स मतलब डॉट। कोई भी फोटो आप खींचते हैं, चाहे आप उसे कैमरा से खींचें या आप अपने टीवी पे देखें या किसी भी स्क्रीन पे देखें, तो फोटो इज़ नथिंग बट इट इज़ कलेक्शन ऑफ डॉट्स। तो जैसे आप मान लीजिए बोलते हैं कि भाई फुल एच डी, तो 1920 by 1080, ये इतने सारे पिक्सल्स होते हैं उसमें, मतलब 1920 पिक्सल्स हैं विड्थ में, और ऐसी 1080 लाइंस हैं उस फोटो में। दिस इज़ वॉट इट मीन्स व्हेन वी से फुल एच डी पिक्चर, मतलब उसमें 1080 वर्स मल्टीप्लाइड बाई 1920 इतने पिक्सल्स हैं उसके अंदर। तो उसको जो रिजोल्यूशन है फ़ोटो का या वीडियो का, उसको हम काउंट करते हैं पिक्सल्स में। तो 1 मेगापिक्सल मतलब लेंथ एंड ब्रेथ को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको मिलता है नंबर ऑफ पिक्सल्स, लेंथ से 1080 by 1920, तो अगर रफली लें तो 2000 इंटू 1000 मतलब कितना हुआ, 2 मेगापिक्सल हो गया, 2 मिलियन हो गया ना। कि आप 2000 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलियन पिक्सल्स हो गए। सो दैट इज़ 2 मेगापिक्सल। सो इफ़ यू सी लॉजिकली, फुल एच डी इज़ नथिंग बट 2 मेगापिक्सल वर्थ ऑफ अ डेटा इन एवरी फ्रेम। तो चलिए, मेगापिक्सल तो समझ में आ गया कि मेगा मतलब मिलियन, पिक्सल्स मतलब डॉट। डॉट मतलब क्या, कोई भी फ़ोटो है वो 3 कलरों से ही प्राइमरीली बनती है। अभी उसके अंदर मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, वरना ये शॉर्ट वीडियो नहीं रह पाएगी। रेड, ग्रीन एंड ब्लू, ये 3 ही रहती हैं। ऐसा हम बोलते हैं जब हम डिजिटल इमेजिंग की बात करते हैं। जब हम प्रिंट की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है CMYK, बिकॉज वो एडिटिव कलर रिप्रोडक्शन एंड डिडक्टिव कलर रिप्रोडक्शन, जो बचपन में कभी आपने ड्राइंग की क्लासेस में भी पढ़ा हो और ध्यान ना दिया हो, व्हील्स होते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो रेड ग्रीन ब्लू का व्हील होता है, एक दूसरे पे ओवरलैप करते हैं तो कलर चेंज होता है। सो वो है डिजिटल का मतलब। जब आप कंप्यूटर या स्क्रीन या इलेक्ट्रॉनिक की जब बातें करते हैं, किसी भी सेंसर की बात करते हैं, चाहे वो टीवी हो जो दिखाता है या कैमरा हो जो खींचता है, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव कलर। उसमें हम लोग RGB की स्कीम यूज़ करते हैं। और जो प्रिंट होती है कोई भी चीज़, तो उसमें CMYK यूज़ होता है, यानी सियान, मैजेंटा, येलो एंड के मतलब बेसिकली ब्लैक के लिए यूज़ किया जाता है। सो मेगापिक्सल आपको क्लियर हो गया कि मेगापिक्सल इज़ नथिंग बट नंबर ऑफ पिक्सल्स इन अ इमेज। तो जब कोई ये बोलता है कि उसका कैमरा 108 मेगापिक्सल का है, तो पहली बात तो वो 108 मेगापिक्सल का टेक्निकली भी नहीं होता है, बिकॉज कई बार ये होता है कि पिक्सल बिनिंग करके फ़ोटो खींची जाती है। तो जो फाइनल फ़ोटो जो आपको मिलती है, ये आपने सुना भी होगा काफ़ी स्मार्टफोन्स में, जो फाइनल पिक्चर आती है वो 108 मेगापिक्सल की नहीं आती है। वो 12 मेगापिक्सल या डिवाइड बाई 4 अगर हम नेट को करेंगे तो 24 मेगापिक्सल की या 16 मेगापिक्सल की ही फ़ोटो आती है जो फाइनल आती है। तो उसमें वो ये करते हैं कि 4 पिक्सल की जो डेटा है, रेड है या ग्रीन है या ब्लू है, जो भी है वो पिक्सल, उसको कंबाइन करके एक रिफाइंड कलर लेके आते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो फ़ोटो की डिटेल है वो तो कम ही हो जाती है, 16 मेगापिक्सल जितनी रह जाती है, लेकिन उसकी जो डेफिनेशन है, जो कलर है, कि एक्चुअल में उस जगह पे वो कलर होना चाहिए था, रेड है या ग्रीन है या ब्लू है या एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दैट, वो उसमें ज़्यादा परफेक्टली कवर होती है। तो ये तो बात हो गई उन कैमराज़ की जो एक्चुअल में अपने मार्केटेड मेगापिक्सल के होते ही नहीं हैं। अब बात करते हैं उन कैमराज़ की जो वाकई में, मान लीजिए कि किसी ज़माने में 12 मेगापिक्सल के कैमरा आते थे। मैं जिस कैमरा से शूट कर रहा हूँ वो कैमरा खुद 23 मेगापिक्सल का है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। कैनन 200D Mark II में यूज़ कर रहा हूँ, 23-24 के आसपास है। सो अब अगर मेरे मोबाइल में 48 मेगापिक्सल का है या 64 मेगापिक्सल का है, तो क्या वो इससे बढ़िया है? उसमें ये समझना पड़ेगा कि कैमरा में मेगापिक्सल ही एक चीज़ नहीं होती। मेगापिक्सल मतलब अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन, पर अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट एवरीथिंग ना। तो बेसिकली जब आप बोलते हैं कि मेरा मेगापिक्सल ज़्यादा है, तो आप ये बोलते हैं कि भाई, तो जब आप बोलते हैं कि मेगापिक्सल ज़्यादा है तो आप ये बोलते हैं कि ये जो फ़ोटो खींचेगा, जो भी इसकी फील्ड ऑफ व्यू होगी, मतलब जो जितना भी बड़ा एरिया को ये फ़ोटो खींचता है,
उस फ़ोटो में जो पिक्सल्स हैं, अगर मान लीजिए 2 मेगापिक्सल का है तो 2 मिलियन पिक्सल्स हैं, 64 मेगापिक्सल का है तो बहुत ज़्यादा पिक्सल्स की डेटा उसमें है। लेकिन जो फ़ोटो खींची गई है, अगर वो दोनों कैमरास की फील्ड ऑफ व्यू सेम है, अपर्चर सेम है, जितनी भी बाकी सब चीज़ें सेम हैं, तो आप डेटा तो उतना ही कवर कर पाएंगे, चाहे कितना ही बड़ा मेगापिक्सल हो आपका कैमरा अपने आप में। तो मेगापिक्सल से सिर्फ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए इमेज, उसकी साइज़ और उसके अंदर का डेटा ऐड हो जाता है, लेकिन वो जो डेटा है, क्या वो कलर को एक्चुअली रिप्रोड्यूस कर पा रहा है, कि जो कलर है सामने दिख रहा है वही कलर लेके आ रहा है। तो मेगापिक्सल से डेफिनेटली आपकी जो आउटपुट आता है वो डेफिनेटली काफ़ी बड़ा आता है, उसमें डिटेल ज़्यादा होती है, पर क्वालिटी ऑफ द डिटेल ऑल्सो मैटर्स। और उसी में अलग सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आपकी कलर जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा है, जो कलर की इन्फॉर्मेशन है वो 10 बिट है या 12 बिट है। इन सब चीज़ों के बारे में आगे वीडियो बनाने वाले, नया नया हूँ तो अभी कोई रिव्यू यूनिट वगैरह का सीन नहीं है, अभी खाली प्योर टेक्नोलॉजी की बातें करेंगे। तो इसमें मैं आपको यही समझाने वाला हूँ कि क्या टेक्नोलॉजी क्या मतलब रखती है अपने आप में। बिकॉज़ आप 50 मोबाइल रिव्यू कर लीजिए, आप 50 चीज़ें अनबॉक्स कर लीजिए, अगर आपको बेसिक पता नहीं है उस चीज़ का कि वो एक्चुअल में आपको क्या फ़ायदा करेगी, देन इट इज़ ऑफ नो यूज़। सो टू सम इट अप, ऐसा नहीं है कि मेगापिक्सल का कोई बेनिफिट नहीं है। मेगापिक्सल अगर इंक्रीज़ हो रहा है, एवरीथिंग एल्स गिवन कि बाकी सब चीज़ें सेम हैं, तो उस फ़ोटो का रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन मतलब डिटेलिंग ज़्यादा होगी, उसमें डेटा ज़्यादा होगा। बट दैट डज़ नॉट मीन इन एनी सेंस कि अगर आपका कैमरा का सेंसर साइज़ है मान लीजिए सेम, तो आपने अगर मेगापिक्सल बढ़ा दिए तो हर एक पिक्सल की साइज़ छोटी करनी पड़ेगी आपको। तो जो आपकी लाइट उसमें एंटर कर रही है, क्योंकि जब आप टेक्निकलिटीज़ में जब अंदर जाते हैं तो आप देखते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे, फोटो हो या वीडियो हो, वीडियो इज़ ऑल्सो फोटो का सीरीज़ ओनली, वीडियो इज़ नथिंग। ऑडियो को पकड़ा और जितनी बड़ी वीडियो है उतनी तक कंटिन्यूसली आप फोटो खींचते रहे, जो भी आपकी एफपीएस है उस एफपीएस की रेट पे आप फोटो खींच रहे हैं। तो 30 एफपीएस मतलब 1 सेकंड में 30 फोटो खींच के आपने ऑडियो अटैच करी, वो वीडियो हो गया। कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है, जो भी हो, H.264 हो या जो भी हो, कंटेनर कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें तो वो हो गई। सो मेगापिक्सल अगर ज़्यादा है तो डेफिनेटली इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, बट ऑब्वियसली बट इसके कई बार रिपरकशन ये हो सकते हैं कि मोबाइल में अगर आपके सेम सेंसर साइज़ में अगर आप मेगापिक्सल बढ़ा रहे हैं तो जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो उसमें एंटर कर रही है वो कम हो सकती है। और अगर वो कम हो जाए और उसका आपने कोई पोस्ट प्रोसेसिंग में या आपका कोई दूसरा सॉफ्टवेयर या एआई ऑप्टिमाइजेशन करके आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो आपको बोलते हैं ना कि एक डेयरी मिल्क मिलने की जगह आपको 2 मिल जाए, लेकिन दोनों पिंगली हुई टाइप की हों, तो आपको काम नहीं आएगा, आपको उसको फिर जमाना पड़ेगा। तो वैसा ही है कि डेफिनेटली मोर मेगा पिक्सल्स इज़ अ गुड थिंग, इट्स अपग्रेड, बट इट हैज़ ऑल्सो टू बी सीन विथ मेनी अदर फैक्टर्स कि भाई आप अगर सेंसर साइज़ बढ़ा रहे हैं, क्या मेगा पिक्सल बढ़ा रहे हैं, तो मान लीजिए कि आप पास ज़्यादा लाइट होती है तो ज़्यादा दिखाई देता है, कम लाइट होती है तो कम दिखाई देता है। एक नॉर्मल सा सिनेरियो है। तो अगर मान लीजिए इतना बड़ा सेंसर है, उसमें इतने इतने से पिक्सल हैं आपके, और एक आप उसको डबल कर दें और छोटा कर दें पिक्सल, तो लाइट कम आई ना आपके पास में, तो वो डिटेल इन्फॉर्मेशन कम हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। खाली मेगापिक्सल ज़्यादा होने से फ़ायदा नहीं होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक कैमरा को महान बनाती है। सो अगली बार कभी भी अगर आप देखें कि भैया हमारा ये मेगापिक्सल अच्छा है, हमारा वो मेगापिक्सल अच्छा है, तो उससे पहले एक बार ये देख लेना, मेगापिक्सल खाली अमाउंट ऑफ डेटा होता है, पर उसके अंदर का जो डेटा है वो एक्चुअली वर्ल्ड में जो कलर्स हैं उसको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है या नहीं, वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर वो रिप्रेजेंट करता भी है तो क्या वो सेम ही फील्ड ऑफ व्यू आपको दे रहा है। तो आपने ज़्यादा डिटेल तो कैप्चर कर ली, लेकिन आपने ज़्यादा बड़ी फोटो नहीं खींची, सेम ही फोटो में ज़्यादा डिटेल हो गई, तो आप जूम करेंगे तो आपको क्लैरिटी मिल सकती है। एक और चीज़ जूम से मुझे याद आया कि अगर कभी भी आप सेंसर साइज घटाते हैं तो नॉइस टू सिग्नल रेशियो में भी बहुत मस्ती आती है। आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आपके पास लाइट कम है तो इन्फॉर्मेशन जो कवर होती है, और जो नॉइस मतलब सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको लाइट की मिल रही है कि हाँ जितनी अच्छाई से आप लाइट जान पा रहे, कंपेयर टू द नॉन रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन या जिसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है आपका मोबाइल या कैमरा, वो बढ़ जाता है। तो नॉइज़ बढ़ जाती है तो वैसे ही आपकी क्वालिटी कम हो गई, भले डेटा बढ़ जाए आपका। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगली बार कभी भी कोई अगर आपको खाली सीधा मेगापिक्सल इंक्रीज़ करके मार्केटिंग करे तो उसको बोलना है भाई हमारे CA/CS दिव्य मोदी की वीडियो देखो और फिर हमें समझाओ कि तुम्हारा ये जो कैमरा है इसमें एक्चुअल में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ भी है या नहीं। क्योंकि वैसे तो कोई दूसरी डोमेन का बंदा है, पर टेक्नोलॉजी और इंटरेस्ट ने उसको एक टेक गीक बना दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार दूसरे किसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने में, जहाँ पर आपका संदेह या आपके जो भी धारणाएं अगर गलत हैं, या धारणाएं गलत नहीं है, आपको मार्केटिंग करके समझाया जा रहा है, तो उनको
हम दूर करेंगे, क्योंकि हमारा काम ही ये है टेक्नोलॉजी को सही से समझाना। क्योंकि अनबॉक्स तो इतने सारे लोग कर रहे हैं, रिव्यू इतने सारे लोग कर रहे हैं कि मैं एक और वीडियो बना भी दूँ तो उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर उन सब का जो सारांश है, ये उन सारे अनबॉक्सिंग वीडियोज़ को या उन सारे रिव्यूज़ को आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं, वो जो नॉलेज है उसके लिए चाहिए, वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू दूंगा। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगें तो प्लीज़ डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइकिंग एंड शेयरिंग। अभी तो इनिशियल स्टेज पे हूँ मैं, तो अगर जेन्युइनली आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कीजिएगा। इट सपोर्ट्स अस, इट सपोर्ट्स द होल मूवमेंट। मूवमेंट बहुत बड़ा मार्केटिंग वाला वर्ड हो गया, बट हाँ, कि इफ़ समबडी इज़ गिविंग यू प्योर टेक्निकल नॉलेज instead of giving giveaways या sort of anything else to gain views, I think you would also prefer it। तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम तक, तब तक के लिए खुश रहें, आनंद में रहें।